ओम नमः शिवाय। मंगला गौरी पूजन सावन के महीने में हर मंगलवार को किया जाता है। ये मंगला गौरी व्रत भी कहते हैं। खासकर विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत देवी पार्वती जी को समर्पित है, जिन्हें मंगला गौरी के रूप में पूजा जाता है। मंगला गौरी पूजन विधि है, स्नान और संकल्प करते हैं। सुबह प्रातःकाल उठ करके मंगला गौरी व्रत कर रही हूँ ऐसा संकल्प करें। वस्त्र लाल या गुलाबी वस्त्र धारण करें। पूजन घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थान में, मंदिर में चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके भगवान शिव और पार्वती जी की मूर्ति प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है। और पूजन की 16 श्रृंगार की सामग्री होती हैं: चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, फल फूल, मिठाई, धूप दीप, कपूर, अक्षत, चंदन, कुमकुम, लौंग, इलायची, पान, सुपारी आज पूजन सामग्री एकत्रित किया जाता है। घी का दीपक जलाएं। ओम मंगला गौरी दिव्यै नमः मंत्र का जप करें। अभिषेक किया भगवान शिव को, अभिषेक जल गंगा जल पार्वती जी को शिव को चढ़ाएं। वस्त्र श्रृंगार की सामग्री 16 श्रृंगार को अर्पित करें। धूप दीप कपूर आरती करें। मंगला गौरी व्रत का पाठ करें और भोग, फल, मिठाई, खीर आज भोग लगाएं। पति की लंबी उम्र के सुखी जीवन के लिए इस प्रकार प्रार्थना करें। फलाहार करें और सात्विक भोजन करें। यथाशक्ति दान दें। इस प्रकार 16 सामग्रियों का उपयोग मंगला गौरी में किया जाता है। 16 फल, 16 फूल, 16 चूड़ियाँ और 16 लौंग, 16 इलायची। यह व्रत वैवाहिक महिलाओं का विशेष महत्वपूर्ण माना गया। पति की लंबी उम्र के लिए बहुत ही लाभकारी है। मंगली दोष का निवारण करती है। इस प्रकार गौरी के जो बहुत से मंत्र हैं: या देवी सर्वभूतेष माँ गौरी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम माँ महेश्वरा नमः। ओम ह्रीं मंगला गौरी विवाह बाधाम नाशाय स्वाहा। इस प्रकार मंत्र पढ़ने से वैवाहिक जीवन में बाधाएं दूर होती हैं। ओम जय जय गिरवर राजकिशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। इस प्रकार रामचरितमानस में चौपाई का भी हम पाठ करते हैं। और ओम भूर्भुवः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपति मावाहयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार मंत्र: ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार का मंत्र का पाठ जप करना चाहिए। आह्वान: गणेश गौरी का आह्वान करें, शिव का आह्वान करें। स्नान: गणेश गौरी का स्नान कराएं। वस्त्र उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र और धोती, जनेऊ आदि समर्पित करें। चंदन, अक्षत, फूल, माला आदि चढ़ाएं। वो सिंदूर चढ़ाएं। धूप दीप दिखाएं। मिठाई दक्षिणा दान करें और गौरी की प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय। मंगला गौरी व्रत जिनका मंगल दोष होता है या मंगली होती हैं, वो कुंवारी कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए ये व्रत किया जाता है। मंगला गौरी पूजन और व्रत का एक संक्षिप्त विधान बता रहे हैं। गौरी व्रत सावन में जितने भी मंगलवार आते हैं उसमें ये व्रत रखा जाता है। इस दिन गौरी जी का पूजन करनी चाहिए। यह व्रत मंगलवार को किया जाता है, इस कारण इसको मंगला गौरी व्रत कहते हैं। यह व्रत स्त्रियों के लिए है। पूजा करने से पहले स्नान करें और इसके बाद एक पट्टे पर लाल और सफ़ेद कपड़ा रख लें। सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 और लाल कपड़े पर गेहूं की 16 छोटी छोटी ढेरी बना दें और उसी पट्टे पर थोड़े से चावल रख कर गणेश जी का उनको विराजित करें। पट्टे के एक कोने में गेहूं रख कर के उस पर कलश में जल रख लेवें। एक आटे के चौमुखा दीपक लगावें। 16 धूप बत्ती जलावें। फिर पूजा करने के लिए संकल्प लेवें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। उन पर पंचामृत, जनेऊ, चंदन, रौली, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, प्रसाद, बेलपत्र, फल, मेवा, दक्षिणा चढ़ावें और उनकी आरती उतार लें। कलश की पूजा करें। कलश को जल से भर लें। उसमें आम के पत्ते डाल सकते हैं। एक सकोरा में गेहूं आटा रख करके उसमें सुपारी रखें और दक्षिणा रखें। उसे आटे में दबा दें। फिर बेलपत्र चढ़ावें तथा जिस प्रकार गणेश जी का पूजा की थी उसी प्रकार कलश की भी पूजन करें। कलश पर सिंदूर बेलपत्र नहीं चढ़ावें। इसके बाद जो चावल की 9 ढेरियाँ बनाई थी उनको कलश की तरह ही पूजन करें। वो 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह: ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, यानी ओम बुधवे नमः, ओम गुरुगुरवे नमः, ओम शुक्रवे नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। इसके बाद 9 ग्रह पूजन पे 16 मातृका जो गेहूँ रखे थे उसमें पूजन करें। इसके बाद 16 मातृका का पूजन। खाली जनेऊ
नहीं चढ़ावें। हल्दी, मेहंदी और सिंदूर चढ़ावें। उन सबकी पूजा कलश और गणेश जी के अनुसार ही होती है। इसके बाद कलाई पर पंडित जी से मौली बंधवा लें, पंडित जी के हाथ से मौली बंधवा लें। तदनंतर मंगला गौरी का पूजन का संकल्प करें। मंगला गौरी के पूजन के लिए एक थाली में चकला रख लें। खस पर गंगा जी की मिट्टी से गौरी की मूर्ति काढ़ लें या मूर्ति बना लें। ये अलग अलग विधान है अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार। या आटे की लोई बना करके रख लें, उसमें मंगला गौरी की मूर्ति को जल, दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि के पंचामृत बनाकर स्नान करावें। स्नान कराकर कपड़े पहनावें और उसको गौरी जी को नथ भी पहनाने का रिवाज है। रोली, चंदन, सिंदूर, हल्दी, चावल, मेहंदी, काजल लगाकर 16 तरह के फूल चढ़ावें। इस तरीके से षोडश श्रृंगार का सामान 6 माला, 16 तरह के पत्ते, 16 आटे के लड्डू और 16 फल, 5 तरह की मेवा 16 बार चढ़ावें। 16 बार 7 तरह के अनाज, 16 जीरा, 16 धनिया, 16 पान, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, 1 सुहाग की डिब्बी और तेल, रोली, मेहंदी, काजल, इंगुल, सिंदूर, कंगा, शीशा, 16 चूड़ी, 1 रुपया, मेहंदी, इस प्रकार की दक्षिणा चढ़ावे। फिर कहानी सुने। चौमुखा दीपक बना करके उसमें 16 तार की 4 बत्ती बनावे और कपूर से आरती उतारे। फिर परिक्रमा करे। 16 लड्डुओं का वायना, यानी अपनी सास को भी पैर छूना चाहिए, उनको दे। उसके बाद भोजन कर ले। इसके बाद एक ही अनाज की रोटी खानी चाहिए, नमक नहीं खाना है। दूसरे दिन मंगला गौरी को तालाब या कुआं में पास विसर्जन करके भोजन करे। इस प्रकार का ये विधान बताया गया है। अलग अलग क्षेत्र एरिया के अनुसार अलग अलग विधान कथाएं प्रचलित हैं। अन्य जो विधान आते हैं इस क्षेत्र में, उसका विधान भी संक्षिप्त में बताते हैं कि इसमें गौरी का जो ध्यान बताया गया है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांतम सुदुर्लभम। हे देवी गौरी, भगवान शंकर की अर्धांगिनी, चूँकि आप भगवान शिव की प्रिय हैं, कृपया मुझे वांछित प्रदान करें। यानी अपनी इच्छा को, मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए गौरी जी का पूजन है। हे देवी शक्ति, दिव्य स्त्री रचनात्मक शक्ति है। यानी मंगला गौरी कौन है? देवी शक्ति, दिव्य स्त्री, एक रचनात्मक शक्ति के रूपों में से एक है। यह पूजा अनुष्ठान शीघ्र विवाह के लिए उपयुक्त जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए ये कई वर्षों तक तपस्या की थी। मंगला गौरी व्रत का जो महत्व है, मंगला गौरी व्रत का जो विशेष महत्व माना जाता है, मंगला गौरी व्रत हर साल सावन माह के मंगलवार को किया जाता है। महीना भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का प्रिय महीना है, इसलिए धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत में माता पार्वती जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को सौभाग्यवती महिलाएं और कुंवारी लड़कियां दोनों रह सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि मंगला गौरी का व्रत करने से जीवन में आ रही सभी सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी का व्रत करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। जिस किसी की महिला हो या पुरुष हो, किसी के प्रकार के कोई भी दोष हो, मंगल दोष हो या विधवा दोष हो, मंगल दोष हो या विवाह दोष हो, विवाह में देरी हो, तो उस व्यक्ति को मंगला गौरी व्रत अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार मंगला गौरी का व्रत सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, पुत्र प्राप्ति व पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए मंगला गौरी का व्रत करते हैं। इस दिन जो मंगला गौरी व्रत के दिन सभी व्रती महिलाएं प्रातः उठ करके स्नान करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा के स्थान पर एक चौकी पर सफ़ेद या लाल कपड़ा बिछा कर ले और उसके बाद उस कपड़े और चावल से 9 ग्रहों को बना करके चौकी की एक तरफ चावल और फूल माला रख करके कलश को स्थापित करें। ये दूसरा विधान और कहीं लिखा हुआ मिलता है, उसके बारे में बता रहे हैं। इसके बाद कलश में जल भर लें। गेहूं के आटे के चौमुखा दीपक बनाकर 16 तार की 4 बत्तियां
डालकर जलाया जाता है। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। फिर मंगला गौरी माता का पूजन करके जल, रौली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बेल पत्र, फल, मेवा और दक्षिणा आदि चढ़ाया जाता है। इसके बाद कलश का पूजन करके भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। इसके बाद 9 ग्रह माता मंगला गौरी का पूजन करें। सभी चढ़ावा दान में ब्राह्मण को दे दें या मंदिर में भेज दें। माता मंगला गौरी बना करके उनका जल, दूध, दही आदि के स्नान करवा करके, वस्त्र पहना करके, रौली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी, काजल, टीका और फिर 16 श्रृंगार का सामान माता को चढ़ाते हैं। इस प्रकार से मंगला गौरी के व्रत 16 प्रकार के मेवे, सुपारी, लौंग, मेहंदी, कंगी, चूड़ियाँ आदि चढ़ाते हैं। पहले बताए गए हुए विधान के अनुसार इसमें किया जाता है। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रावण माह के मंगलवारों का व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। मंगला गौरी के व्रत का उद्यापन में एक चौकी के 4 कोनों पर केले के मंडप बनाकर उस पर लाल कपड़ा, लाल चुनरी बांधना चाहिए। इसके बाद कलश के ऊपर एक कटोरी रख कर के उसमें मंगला गौरी की स्थापना करना चाहिए। इसके बाद साड़ी, नथ, सुहाग की सभी वस्तुएं रख दें। इसके बाद हवन करके कथा सुने। फिर माता मंगला गौरी की आरती करें। इसके बाद बर्तन में आटे के 16 लड्डू, रुपया, पैसा अपनी सास को देना चाहिए और उनके पैर छूना चाहिए। फिर जो पूजा कराते हैं वो ब्राह्मण को, उसको भी भोजन कराना चाहिए, उसको वस्त्र दान देना चाहिए। इसके बाद अपना स्वयं भोजन करें। ये जो विधान बताया गया, ये इसका जो उद्यापन का विधि है। जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो अस्तुते। ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। इस प्रकार से ये मंगला गौरी का पूजन किया जाता है। ओम ह्रीं नमः शिवाय। ओम इस श्रावण के महीने में भगवान शिव का पूजन का विशेष महत्व है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम होम जूषा ओम भूर्भुवस्सुवः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतसाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। इस प्रकार भगवान शिव का सावन के महीने में रुद्राभिषेक, जल, दूध, गंगा जल मिला करके रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव का भी जल अभिषेक और बेलपत्र, पुष्प अर्पित करना चाहिए, फल अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से जो श्रावण मास में भगवान शिव के जो पूजन अर्चन का विधान है वो करते रहना चाहिए। भगवान शंकर जी का जो पूजन विधान है उसमें शिव परिवार का पूजन का विशेष महत्व है। शिव परिवार में मंदिर में अधिकतर शिव परिवार की स्थापना होती है, नहीं तो मानसिक रूप से हम शिवलिंग के समक्ष हम ओम सबसे सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश जी का पुष्प धूप दीप अर्पित करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम नंदीश्वराय नमो नमः। ओम नंदी को भी जल, पुष्प, धूप दीप, बेलपत्र अर्पित करते हैं नंदी। इसके बाद कोई नाग देवताभ्यो नमः, जो उनके नाग देवता भगवान शिव के ऊपर जो विराजमान है उनका नाग देवता का पूजन करते हैं। ये शिव परिवार के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद फिर कार्तिकेय भगवान का जो कार्तिकेय की प्रतिमाएं आपको मंदिर में मिलेंगी शिव परिवार के अंतर्गत। ओम कार्तिकेभ्यो नमो नमः। इसके बाद यक्षराज नमस्तभ्यम, धनाध्यक्ष कुबेराय नमः, कुबेर जी का स्मरण करते हुए उनको धूप दीप नैवेद्य मानसिक रूप से भी हम उनको पुष्प अर्पित करते हैं। इसके बाद भद्रम कर्णेम सूर्याम देवा, ओम वीरभद्राय नमः, वीरभद्र उनके गण हैं, प्रमुख गण हैं, उनका भी पूजन
पुष्प धूप दीप अर्पित करते हैं। मानसिक रूप से अर्पित कर दें या उनको नाम स्मरण करते हुए कर दें। जहाँ भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान है वहाँ पर अदृश्य रूप से इस शिव परिवार का भी मानसिक रूप से उनको उच्चारण करके बोल करके उनका स्मरण करते हुए उनको जल अर्पित करना चाहिए। सर्वप्रथम उनके परिवार के जो गण हैं उनका नाम लिया। जो प्रमुख देवता हैं गौरी और भगवान शिव, उनको बाद में प्रमुख देवता श्री गणेश जी, नंदी और नाग देवता और वीरभद्र और कुबेर देवता और कार्तिकेय जी और मंगला गौरी, श्री पार्वती जी और भगवान शिव। अंत में भगवान शिव का भी माँ पार्वती को हम धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं। इसके बाद भगवान शंकर जी को ओम नमः समवाच मयोवाच नमः शंकराच मस्कराच, इस प्रकार से उनको धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हैं। ये विधान भगवान शिव का अर्चन का है। ओम ह्रीं नमः शिवाय, ओम हो ओम जूसा ओम ह्रीं नमः शिवाय, ये मंत्र का जप करना चाहिए। तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस प्रकार से मंगला गौरी व्रत के बारे में संक्षिप्त में बताया है। एक बार फिर पुनः उनका मंत्रों को याद दिलाता हूँ। गौरी का जो सामान्य मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम ह्रीं मंगले गौरी विवाह बाधाम नाशय स्वाहा। इस प्रकार विवाह में जो बाधाएं आ रही हों दूर होती हैं। जय जय गिरवर राज कसूरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ारन माता। इस प्रकार से रामचरितमानस में भी चौपाई आती हैं। इसका पाठ करते रहना चाहिए। इस प्रकार गौरी का पूजन, गणेश गौरी दोनों का आह्वान करें। पहले नहा स्नान करके संकल्प करें। गणेश गौरी आह्वान, गणेश गौरी का स्नान कराएं। उन्हें वस्त्र उपवस्त्र धोती जनेवाद समर्पित करें। चंदन नक्ष फूल माला चंदन आदि उनको अर्पित करें। सिंदूर 16 जो सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती हैं, धूप दीप दिखाएं, मिठाई दक्षिणा और चढ़ाएं। गौरी से प्रार्थना करें, समापन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।